हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत में प्रशासन एवं दिल्ली में जो है स्थापत्य कला या दिल्ली सल्तनत से जुड़े कितने कौन कौन से जो है राजा या शासक जो है किताबें लिखी है उनके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इनसे जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ये आपका बुक जो है महेश कुमार बनवाल का है, जो एनसीईआरटी पे रिलेटेड आधारित है। देखिए, इससे पहले हम जो मुस्लिम आक्रमणकारी और दिल्ली सल्तनत पे जो 5 राजवंश ने शासक किया था उनके बारे में बता चुके हैं। आज जो है इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत में प्रशासन एवं स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। इससे जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, दीवान ए मुश्त-खराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। देखिए, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क वर्ग के थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था तेलांग ब्राह्मण खान ए जहां को। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो ये तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो ये चौधरी होता था। चौधरी जो है ये सल्तनत काल में जो है ये कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चौधरी कौन होता था? तो ये भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो है ये चौधरी होता था। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आगे, देखिए हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो ये सिंचाई पर लगाया जाता था। देखिए, इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार किस तरह की का था? देखिए, जजिया जजिया कर जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। ज़कात ज़कात कर जो है यह मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। स्वैच्छिक धार्मिक मतलब आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। देखिए, ज़कात कर अभी भी चालू है मुसलमानों में, ठीक है। खुम्स ये जो था लूट से प्राप्त धन, यानी कहीं से युद्ध होता था, कोई शासक को हरा दिया गया, वही होता था लूट से प्राप्त धन। इनके 1/5 हिस्सों को सुल्तान एवं 4/5 हिस्सों को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है काल में केवल 1/5 हिस्सा ही जो है सैनिकों को दिया जाता था। उसके बाद 4/5 हिस्सा जो है सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता था। देखिए, खराज ये जो था ये भू राजस्व कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। देखिए, सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में जो है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है सिक्कों पर जो है अंकित किया गया। देखिए, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टाका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए। तो इल्तुतमिश ने चांदी का जो है टांका चलाया और तांबे का जो है जीतल चलाया। देखिए, सल्तनत काल में फवाजील का तात्पर्य क्या था? तो फवाजील का तात्पर्य जो है इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त अतिरिक्त राशि को जो है फवाजील कहा जाता था। देखिए, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध जो है यह राजकीय कानून से था। देखिए, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो यह बलबन ने की थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? तो यह इल्तुतमिश ने की थी। देखिए, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। देखिए आगे, देखिए दिल्ली सल्तनत के में जो है शासन का जो प्रमुख विभाग था उसको क्या कहते थे? देखिए, सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग, देखिए दीवान ए विजारत जो था यह वित्त विभाग को जो है दीवान ए विजारत कहा जाता था। दीवान ए रियासत ये जो है नियंत्रक विभाग को कहा जाता था।
दीवान ए मुश्त खराज, ये जो है कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना जो है ये दीवान ए मुश्त खराज कहलाता था। दीवान ए कोही जो है कृषि के विकास के लिए लिया जाने वाला कर को जो है दीवान ए कोही कहा जाता था। दीवान ए काजा ये न्याय विभाग का था। दीवान ए इंसा ये जो है पत्राचार विभाग से को कहते थे। दीवान ए अर्ज ये जो है सैन्य विभाग को कहते थे। दीवान ए रिसालत ये जो है विदेश विभाग को कहा जाता था। दीवान ए बरीद ये गुप्तचर विभाग को कहते थे। दीवान ए बंदगान ये जो है दास विभाग को कहते थे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि दिमाग में हमेशा ये आपको रहे। ये कई बार पूछ लिया जाता है तो इसलिए स्क्रीनशॉट लेने आप लोग को बोले थे। देखिए सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? तो ये सुल्तान में निहित होती थी। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता है। देखिए इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? तो 20 से 25%। बलबन के राजस्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था ये फारस से। अब जानते हैं सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे। देखिए सैन्य विभाग का प्रधान को जो है आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख को जो है बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। धार्मिक विभाग का प्रधान को जो है सदर उस सुदूर कहा जाता था। अशुशाला का प्रधान को जो है अमीर ए एक आखुर कहा जाता था। सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख को जो है सर ए जानदार कहा जाता था। दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला को जो है अमीर ए हाजिर कहा जाता था। तो प्रशासन देख लिए। अब जानते हैं स्थापत्य कला। देखिए दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य। देखिए दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तो यह लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। देखिए कुतुब मीनार को स्टार्ट जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसको पूरा जो है इल्तुतमिश ने करवाया था और 5वीं मंजिल जो बिजली ढाने से अच्छी हो गया था तो इसको 5वीं मंजिल का निर्माण जो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। देखिए तूती ए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाला यानी एटा में हुआ था तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। देखिए आगे भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था? तो ये बलबन का मकबरा, और बलबन ने ही खुद पहले बना लिया था ये अपना मकबरा। किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? तो अलबरूनी था। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली में। देखिए दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य क्या कहते हैं? देखिए इधर प्रमुख इमारतें हैं, इधर निर्माण करता है। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो स्टार्ट किया था यह आपका क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। सुल्तान गढ़ी का मकबरा जो है इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश का मकबरा जो है खुद इल्तुतमिश ने बनवाया था। हौज ए शमसी या शमसी ईदगाह का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। देखिए बलबन का मकबरा जो है बलबन ने खुद बनाया था। सीरी का किला जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। हौज ए अलाई जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। जमात खाना मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। हजार सितून जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ऊखा मस्जिद जो है मुबारक शाह खिलजी के द्वारा बनाया गया था। तुगलकाबाद का किला जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। देखिए लाहौर जो पाकिस्तान में है को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग एवं प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। देखिए आप पुस्तक देखते हैं।
दिल्ली सल्तनत काल में जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको देखते हैं। इसके इसके लेखक कौन-कौन से हैं। देखिए, ग्रंथ के लेखक आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। एक बार देखिए, इधर ग्रंथ यानी पुस्तक है, इधर उसके लेखक है। देखिए, संगीत राज यह पुस्तक जो है राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है। रागमाला ये पुस्तक जो है पंडिरक विट्ठल के द्वारा लिखा गया है। ताजुल मासिर पुस्तक जो है हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है। तारीख-ए-दिल्ली यह पुस्तक जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, यानी खुसरो के द्वारा लिखा गया है। तारिक-ए-मोहम्मदी ये पुस्तक जो है मोहम्मद विहमद खान के द्वारा लिखा गया है। तारिख-ए-हिंद जो है अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। तारिख-ए-मुबारक शाही ये पुस्तक जो है याहिया बिन अहमद सरहिंद के द्वारा लिखा गया है। फतवा-ए-जहांदरी ये पुस्तक जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। ख्वाजाइन-उल-फतूह यह पुस्तक जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। तारिख-ए-फिरोज़शाही पुस्तक जो है शम्स-ए-सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया है। तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। फुतुहात-ए-फिरोज़शाही जो फिरोज़ शाह के द्वारा लिखा गया है। तारिख-ए-यामिनी जो है उतबी के द्वारा लिखा गया है। तबक़ात-ए-नसरी जो मिन्हाज-उस-सिराज के द्वारा लिखा गया है। रहला पुस्तक जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। देखिए आगे, किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो फतवा-ए-जहांदरी, जिसके लेखक जो है जियाउद्दीन बर्नी है। दिल्ली के सुल्तानों में किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया? तो ये फारसी भाषा को। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है? तो सितार को। देखिए, अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। नवीन फारसी काव्य शैली सबक-ए-हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? तो राणा कुंभा ने की थी संगीत राज की स्थापना, पुस्तक की रचना। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है मकबरा निर्माण शैली का जनक। देखिए, आपको बता दिए प्रशासन और स्थापत्य कला। तो दिल्ली सल्तनत आपका पूरा खत्म हो गया। तो आगे आने वाली वीडियो में आपको विजयनगर साम्राज्य और सूफी भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में पहले बताएंगे, तब चलेंगे मुगल वंश की ओर। मुगल वंश आपको 3 वीडियो में पूरा क्वेश्चन लगा देंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको यह वीडियो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।